हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपन दिलावानी शेयरिंग सेशन के 155वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है विजय प्रस्थान का उत्सव, बोले तो दशहरा। फ्राइडे को इस टॉपिक की हमने शुरुआत कर दी थी। सैटरडे संडे हमारा बिजनेस के ऊपर सेशन था और आज वापस इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दशहरा मना के कल हम आए हैं, तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु रामचंद्र के समय से इस दिन को विजय प्रस्थान का दिन करके माना जाता है। प्रभु रामचंद्र ने रावण के ऊपर इसी दिन चढ़ाई की थी। शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के ऊपर इस दिन विजय प्रस्थान किया था। काफ़ी हिंदू राजाओं ने लड़ाई के लिए, कूच करने के लिए इस दिन को चुना था। बारिश के बाद जब ये आदमी धन धान्य से समृद्ध हुआ है, उसके मन में आनंद समाया नहीं जा रहा है, इतना आनंद है और नस नस में उत्साह का फव्वारा फूट रहा है। उस समय में विजय प्रस्थान के लिए कुछ करना बड़ा स्वाभाविक है। बारिश कम हो गई है। नॉर्मली दशहरा के बाद बारिश बंद हो जाती है और जो कीचड़ वगैरह होता है बारिश की वजह से वो भी सूख जाता है। बारिश बंद हो गई तो आसमान पूरा साफ हो गया है, वातावरण अनुकूल है। तो ये सब जो साइन है युद्ध के लिए अनुकूल साइन है। और 9 दिन माँ जगदम्बा की उपासना करने के बाद 9 दिन यानी 9 रात्रि, नवरात्रि की 9 रात्रि माँ की उपासना करने के बाद विजय प्रस्थान के लिए लालायित होना बड़ा स्वाभाविक है। रघु राजा ने भी सीमोल्लंघन किया था। रघु राजा के पास कौत्स नाम का एक ऋषि का शिष्य 14 करोड़ सोना मोर गुरु दक्षिणा के लिए मांगनी करने के लिए आया था। रघु राजा तो पूरा दान दक्षिणा देके खाली हो गए थे। जैसे शरद ऋतु का जो बादल रहता है वो खाली हो जाता है, इतना बरस जाता है, वर्षा ऋतु में इतना बरस जाता है बादल कि फिर शरद ऋतु में वो पूरा खाली हो जाता है। वैसे ही देखो कालिदास की उपमा कितनी अद्भुत है। तो ये रघु राजा शरद ऋतु के बादल के जैसे पूरे खाली हो गए। दान दक्षिणा इतना दे दिया था कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और वैसे में ये कौत्स आया और उसने 14 करोड़ सोना मोरों की मांगनी की गुरु दक्षिणा देने के लिए उसके गुरु को। फिर रघु राजा सोच में पड़ गए कि उसको 14 करोड़ सोना मोर कैसे दे। और गुरु का शिष्य गुरु दक्षिणा देने के लिए मेरे पास आया है, उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। वो खाली हाथ गया तो बोले ना कि मेरा अपयश हो जाएगा, मेरे साथ कुल की परंपरा को कलंक लग जाएगा और आने वाली 7 पीढ़ी तक वो कलंक चलते रहेगा। तो रघु राजा ने सीमा उल्लंघन किया। उन्होंने जो कुबेर जो रहता है, जो धन धान्य को संभालने वाला जो रहता है, जो खजाने को संभालने वाला जिसको कुबेर बोलते हैं, उसको सीधा ललकार दिया और कुबेर को बताया कि मुझे 14 करोड़ सोना मोर अभी के अभी चाहिए। अब ये रघु राजा बोले तो चक्रवर्ती राजा था उस टाइम का। तो ये कुबेर तो डर के मारे उसने तुरंत 14 करोड़ सोना मोरों का बारिश की समी वृक्ष के ऊपर। और
ये समी वृक्ष के तप से एकदम महात्म्य बढ़ गया, क्योंकि 14 करोड़ सोना मोहर कुबेर ने समी वृक्ष के ऊपर बारिश की। और पांडवों ने भी अज्ञातवास में, जो 12 साल का अज्ञातवास मिला था ना उनको, उसमें उन्होंने जो युद्ध के लिए दिव्य अस्त्र जो पाए थे ना स्वर्ग में जाके अर्जुन ने, और शिवजी से जो दिव्य अस्त्र की प्राप्ति की थी पांडवों ने, वो सब समी वृक्ष में उन्होंने छुपाए थे। तो इसके लिए भी समी वृक्ष का इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व काफ़ी बढ़ गया था। और ये जो समी वृक्ष जो है, उसके बाद क्या हुआ, दशरथ राजा ने ये जो 14 करोड़ सोना मोहर समी वृक्ष से उतार के ये कौत्स को दे दी। तो वो जो सोना मोहरें थी वो 14 करोड़ से भी ज़्यादा आई थी। कुबेर ने 14 करोड़ से भी ज़्यादा सोना मोहरें की बारिश की थी। तो ये कौत्स बोलता है कि मुझे तो 14 करोड़ से ऊपर एक भी नहीं चाहिए। और इधर रघु राजा बोलते हैं कि तेरे कारण मैंने ये सब मंगाई है सोना मोहर, तो मेरी तिजोरी में नहीं जाएगी, अभी तो ही लेके जा इसको। उधर वो ना बोल रहा है, इधर राजा ना बोल रहे, करे तो क्या करे फिर। तो ये जो एक्स्ट्रा सोना मोहरें थी वो सब रघु राजा ने प्रजा में बांट दी। देखो ये जो भाव है ना कि वैभव नहीं लेना है, मुझे एक भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ये भारत में दिखता है। दूसरा कोई राजा होता था तो बोलता था चलो अभी 14 करोड़ से ज़्यादा आ गई तो अपनी तिजोरी में डाल देते हैं, मगर रघु राजा ने एक भी सोना मोहर अपनी तिजोरी में नहीं डाली, वो सब प्रजा में बांट दी। ये भारत की परंपरा है। और ये जो समी वृक्ष की महत्व कि समी वृक्ष पे जो सोना मोहरों की बारिश हुई, उसकी वजह से समी वृक्ष के जो पत्ते हैं उनका महत्व बढ़ गया। और दशहरा के दिन ये समी वृक्ष के पत्ते लोग एक दूसरे को एज ए गिफ्ट देते हैं। हमने कल समी वृक्ष के पत्ते तो नहीं देखे, व्हाट्सएप में देखे, रियल में तो नहीं देखे, मगर व्हाट्सएप पे देखे, ऐसे गोल्डन कलर के रहते हैं। तो ये पत्ते जो है उनकी बड़ी महिमा है। दशहरा के दिन एक्सचेंज करते हैं उसको सोना मोहर के प्रतीक के रूप में। सोना मोहर तो नहीं दे सकते तो ये पत्ते देते हैं उसको। और इसका भाव ये भी है कि मैं जो वैभव है, जो मेरे पास धन संपत्ति है, वो मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मैं बांट के खाऊंगा। तो ये भारत की परंपरा है, बांटने से बढ़ता है। आपके पास जो भी है, धन दौलत अन्न ज्ञान, वो बांटते रहिए, बांटने से बढ़ता है। ये भारत की परंपरा है। ये रघु राजा में जो रघुकुल जो है उसमें बोलते हैं ना कि दंभ का दायका होता है मगर सत्य की सदियां होती है। तो ये सब सत्यवादी राजा थे। रघुकुल के जो भी 7 पीढ़ी है, आखिर में राम आते हैं, तो ये सब सत्यवादी थे और बोले ना उदार थे। धन संपत्ति उधर ही बढ़ती है जिधर उदारता होती है। लोग बांटने में मानते हैं, उधर ही धन संपत्ति कभी जाती नहीं है, वो बढ़ते ही जाती है। बस दोस्तों, आज इधर ख़त्म करेंगे, कल इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।